हैं जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग समझने का प्रयास करें जी। तो इसके लिए हम लोग इस संपर्क यात्रा की शुरुआत हम लोग किए हैं। शुरू से सोच रहा है कि जो हमारे बिहार के हमारे देश के जो गरीब हैं जी, उनको अब एक पटरी पे आने की आवश्यकता है जी। तो मुख्यमंत्री जी का अपना एक अलग उनका अपना पटकथा है, उनके अपना उनका क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र है और अपने अनुसार से वो समाधान यात्रा वो कर रहे हैं। को देखेंगे तो हम इस ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जी, जहां हम बच्चों को एक गुणवत्ता और एक शिक्षा देने का प्रयास अभी तक हम लोग करते आए हैं। उसमें डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी पढ़े लिखे मजे हुए बड़ा सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान हैं। आप उनको बोलते हुए भी अब सुनेंगे तो बड़ी परिपक्वता से बोलते हैं। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को अगर मुख्यमंत्री के पद पे देखा जाए, भविष्य को युवा नेता के रूप में भविष्य के रूप में देखा जाए तो इसमें कहीं से कोई हैरानी की बात नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और बिहार जो कि राजनीतिक रूप से इस देश को अब नई दिशा देने की तैयारी में लगा हुआ है। यात्राओं की एक लंबी फहरिस्त चल रही है, अलग अलग यात्राएं चल रही हैं, अलग अलग पार्टी यात्रा कर रही है, रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, चुनाव अभी बहुत दूर है। लेकिन इसका मतलब क्या था? क्या बिहार में सब कुछ हो चुका है? विकास अपने चरम पे पहुंच गया है, जिसकी जांच करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं। सवाल बड़ा है, आप आम जनता हैं, फैसला आपको करना है कि कितना विकास हुआ है, आप कहां तक पहुंचे हैं। लेकिन आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, हमारे साथ रंजन जी हैं। आप इनको अच्छी तरह से जानते होंगे, अगर पटना में रहते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स इनके लगे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ हम इनसे सबसे पहले इनका परिचय कराने से पहले हम जानना चाहेंगे रंजन जी कि आप एक शिक्षाविद हैं या एक नेता हैं? देखिए, शुरुआत तो अगर हमारे पृष्ठभूमि को देखेंगे तो हम इस ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जी, जहां हम बच्चों को एक गुणवत्ता और एक शिक्षा देने का प्रयास अभी तक हम लोग करते आए हैं। तो हम तो अपने आप को एक कुशल शिक्षक बच्चों के लिए अगर अपने आप को बना पाए तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। इसके साथ साथ अब क्योंकि हम अगर बच्चों को अगर शिक्षा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बात और आ जाती है कि जो कहीं ना कहीं वो हमारे आसपास से निकल के बच्चे आते हैं तो हमारे समाज को भी कुछ अच्छी चीज़ों की आवश्यकता है जी। तो जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें हैं जहाँ पे हमें बोलने की आवश्यकता है तो हम वहाँ पे ही बोलने का प्रयास करते हैं। तो आप नेता कम, हमको आप एज ए टीचर अगर हमको मानिएगा तो हमें ज़्यादा खुशी महसूस होगी। एक शिक्षक जब राजनीति में आता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी नाम इसी में जुड़ता है, तो निश्चित रूप से समाज में बहुत कुछ मिलता है। समाज को देने की एक मंशा अगर हो एक शिक्षक की तो राजनीतिक रूप से वो बहुत कुछ दे सकता है। वर्तमान में हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अब हम इनसे राजनीतिक बात करेंगे क्योंकि शिक्षा की बात तो बहुत हो जाती है। इनसे बातचीत की यात्रा इनके गरीब संपर्क यात्रा से शुरू होगी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जबकि मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी एक समाधान यात्रा कर रहे हैं, आप उस गठबंधन के हिस्सा हैं? क्या मुख्यमंत्री जी पर भरोसा आप लोगों को नहीं था कि यात्रा की ज़रूरत महसूस हुई? नहीं, देखिए, एक्चुअली हमारा अगर आप देखेंगे तो हमारे हर पार्टी का अपना एक अलग अलग अपना सोच होता है। हमारे पार्टी का शुरू से सोच रहा है कि जो हमारे बिहार के हमारे देश के जो गरीब हैं जी, उनको अब एक पटरी पे आने की आवश्यकता है जी। तो मुख्यमंत्री जी का अपना एक अलग उनका अपना पटकथा है, उनके अपना उनका क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र है और अपने अनुसार से वो समाधान यात्रा वो कर रहे हैं। हमारा अभी उद्देश्य सिंपल है कि जो गरीब हैं हमारे, उनको एक साथ एक संपर्क सूत्र से जोड़ा जाए जी। इस तरह से जोड़ा जाए कि उनकी जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम लोग समझने का प्रयास करें जी। तो इसके लिए हम लोग इस संपर्क यात्रा की शुरुआत हम लोग किए हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो गरीब, जितने भी गरीब हैं, जो लोग अपने आप को, अपनी बातों को आगे तक नहीं पहुंचा पाते हैं जी, उनकी बातों को, उनके डोर टू डोर जाके उनके बातों को सुनना। हमारे पार्टी के संरक्षक एवं सर्वे सर्वा माननीय जितन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जो अभी
अभी वर्तमान में मैं मंत्री उसी हैं। सवाल पे आ रहा था जी, कि जी, जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति के कहा जाए तो एक बहुत ही मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, जी। काफ़ी लंबा अनुभव रहा है, जी, जी। विवादों में भी रहे हैं, जी, मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे हैं, जी, लेकिन अपनी विरासत वो अपने पुत्र डॉक्टर संतोष मांझी को, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उनको दे रहे हैं। जी, बिहार में मुख्यमंत्रियों की एक होड़ चल रही जी। है, सेल लगा हुआ है, जी, जी, अलग अलग राजनीतिक दल में सेल लगा हुआ है। लालू प्रसाद कहते हैं कि मेरा बेटा बनेगा, जी, दुर्भाग्य से रामविलास पासवान जी नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जी। बैठे। नीतीश कुमार जी छोड़ने के लिए तैयार नहीं जी। हैं और संतोष मांझी उस रेस में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी, जी। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की रेस में आप लोग कहाँ हैं? देखिए, एक बात तो आप समझिए, जितनी भी लोगों का आपने नाम जोड़ा है उसमें डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी पढ़े लिखे, मजे हुए, बड़ा सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान हैं। जी। आप उनको बोलते हुए भी अब सुनेंगे तो बड़ी परिपक्वता से बोलते जी। हैं और बातों को बड़ा गंभीरता से रखने का प्रयास करते हैं। और अब जब बात आप कर रहे हैं बिहार की, तो यहाँ गरीब और गरीबों की अगर बात की जाए या दलितों की बात की जाए या जो भी हमारे मतलब अल्पसंख्यक या किन्हीं की बात की जाए, तो उसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज अगर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को अगर मुख्यमंत्री के पद पे देखा जाए, भविष्य को युवा नेता के रूप में, भविष्य के रूप में देखा जाए, तो इसमें कहीं से कोई हैरानी की बात नहीं है। सबसे प्रबल दावेदारों में से एक तो आएंगे। रंजन जी, आप पार्टी के एक जिम्मेवार पद पर हैं। आपने भी सुना होगा कि लगातार जब से पिछले 8 महीने पहले सरकार बदली है, तब से आप लोग 2 डिमांड कर रहे थे। इससे पहले भी सरकार में आप लोग कर रहे थे, उससे पहले आप महागठबंधन तब भी कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन कमेटी की डिमांड आप लोग कर रहे थे। अभी भी आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई, फिर भी आप लोग सरकार में बने हुए हैं, डिमांड लगातार कर रहे हैं। चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को कितना खराब लगता है कि आपकी बात रखना पड़ता है, उस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया पर विपरीत प्रतिक्रिया जब आती है? हाँ, देखिए क्या है, हम लोग शुरू से इस बात को तो उठाते रहे कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो हमारा काम है, हम पार्टी के हम अलायंस, हम उसमें विलय तो किए नहीं है, हम एक अलायंस हैं, हमने आपको साथ दिया। कहीं आप तंज तो नहीं कर रहे हैं? तंज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, मतलब सब राजनीति है, यहाँ चलता रहता है। अब उनकी उनका अपना सूझबूझ है, उनका अपना राजनीतिक कभी आपके बहुत करीबी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? हमारे नहीं रहे हैं, हमारे आपकी पार्टी के रहे हैं, रहेंगे, पार्टी के रहे हैं, हमारा उनसे व्यक्तिगत रिलेशन भी अच्छा है, लेकिन वो अलग बातें हैं। बात यह है कि हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते हैं, आप जब अगर अलायंस में हैं, साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको जो कमी दिखती है, आपको वो बोलना आपका उद्देश्य और हक होना चाहिए, हम वो बोलते आए हैं जी। अब उनकी मंशा क्या है वो समझे। हाँ, हमारा जो काम है, हम अपनी जो हमें जिम्मेवारी मिलती है, हम बड़ी ईमानदारी से उसको रखने का प्रयास करते हैं। हमारी पार्टी उन सारी चीज़ों को काम करने का प्रयास करती है। हमने जो अपना मुद्दा उठा रखा है, हम उसके लिए हमेशा कटिबद्ध रहे हैं। हमारी पार्टी, हम सत्ता में रहे, सत्ता में नहीं रहे, हमारे पार्टी का जो कोरम है, हमें जो भी बातें आएंगी हम उसको रखते रहेंगे। समर्थन करना होगा समर्थन करेंगे, विरोध करना होगा विरोध करेंगे। हाँ, गरीबों का जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिले, और उसी के लिए ये हमारा जनसंपर्क जो है वो है कि उनके नज़र में ये चीज़ दिखे कि उनके हक में काम करने वाला कोई नेता है। तो आज भी जीतन राम मांझी जी हैं, जो उनके हर चीज़ों को, हर प्रॉब्लम को सुनने, समझने और उसको सॉर्ट आउट करने में हमेशा समर्थमान रहते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, तो मुझे पता है कि आप जवाब क्या देंगे जी। आपका जवाब निश्चित रूप से होगा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इस सवाल के साथ साथ जो आप जवाब देंगे उसके साथ साथ मेरे पास एक सवाल है जी, कि जब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा बाहर जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी कोई बात कहते हैं तो तेजस्वी यादव उसको काट दे रहे हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार से आप लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ नज़र आ रहा होगा कि हमारे टीम से भी किसी को और जगह मिले, डिमांड भी आप लोगों का रहा है जी जी। लेकिन इस बीच में एक उथल पुथल की तरफ देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार से
अमित शाह की डायरेक्ट बात हो रही है। जी। आप लोगों से भी किसी की बात हो रही है क्या? देखिए, ये तो बातें बड़ी ऊपर की बातें जी। हैं, इस पे कुछ भी बयान देना हमारे लिए बड़ा छोटा काम होगा। अब वो बातें क्या, वो मुख्यमंत्री जी क्या बात कर रहे हैं अमित शाह से, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जी। हाँ, हमारी पार्टी अभी एक ही काम कर रही है, वो गरीबों के लिए काम कर रही है। जो भी हमारे और गरीब में वो हमारे स्वर्ण भाई हों, अल्पसंख्यक भाई हों, या वो कोई भी हो जो दलित हों, हाँ, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। और हम अपने पहला ये जो फेज हमारा शुरू हुआ है, आपने देखा होगा, तो वो हम लोग पहले मगध को ले रहे हैं। मतलब आप लोगों की बातचीत भाजपा के किसी बड़े नेता से नहीं हो रही है? हम जब पार्टी में हैं, हमारा अपना मतलब यहाँ पे बिहार में हमारा खुद चल रहा है, सब कुछ हमारे हाथ में है। और जब बातें खराब होती हैं तब उसकी आवश्यकता पड़ती है। जी। क्योंकि सब कुछ अभी चल ही रहा है। 10 साल के बाद आप लोगों को एक मौका आने वाला है, 2024 का चुनाव, जी। जो कि कहा जाता है कि लोकतंत्र का महापर्व है। जी जी 2014 में आप लोग एनडीए में थे। जी उसके बाद वक्त आया, जी जब नीतीश कुमार उधर गए तो आप लोगों ने शिफ्ट किया। जी 2019 का चुनाव भी आप लोगों ने महागठबंधन की तरफ लड़ा। जी 2024 में आपके जो संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। जी ये दावा उनका इसलिए है कि वो 2014 में साथ में रहे जी और तब 36-37 सीटें आई थी, जी या फिर वो इशारा कर रहे हैं कि अगर 40 सीट लेना है तो मैं भी एक कैंडिडेट हूँ? नहीं, देखिए, माननीय जीतन राम मांझी जी का यही बहुत बड़ी खूबसूरती है उनके बोलने में जी। कि बातों को बड़ा बेबाकी से रखते हैं जी। और इसमें कहीं से कोई मतलब परहेज करने वाली बात नहीं है कि बिहार के जो दलित हैं उनके बीच में जो इनका जीतन राम मांझी जी का जो छाप है वो छुपा हुआ नहीं है। 1 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जी। जबरदस्ती का कार्यकाल मिला, जबरदस्ती से छीन लिया गया, फिर भी उस कार्यकाल में जो वो गरीबों के लिए करके गए वो काबिले तारीफ है। तो वो जो बातें बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं गहराई तो जरूर होती है। अगर कोई भी है, अगर उनको जीतना है तो उनको स्वाभाविक है, अगर हम उनके सामने रहेंगे तो परेशानी तो होगी ही उनको। तो इसी बात को लेकर उन्होंने बात क्रम में बोला होगा। यात्रा के दौरान बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। संतोष मांझी जो हैं वो आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, मंत्री भी हैं, उनकी बातें सुनने को मिली। बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने इतना लोगों से संपर्क किया और संवाद किया है। जी जी। अब जो वर्तमान है उसमें मेरा ये अंतिम प्रश्न होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसका बड़ी ईमानदारी से जवाब दें। जी जरूर जरूर। कि आने वाले समय में अगर 2025 के चुनाव को देखा जा रहा है तो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरों में से तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और संतोष मांझी। मैंने संतोष मांझी का नाम सबसे पीछे इसलिए लिया कि राजनीति की शुरुआत जिस तरह से लोगों की हुई है, आपको क्या लगता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा बेहतर मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, राजनीतिक गलियारों की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे सब लोग की अपनी अलग अलग छवि होती है, अपनी अलग अलग परिपक्वता होती है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं जी। उन्होंने अल्पसंख्यक जो हमारा बिहार का जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्रालय है उसको उन्होंने बड़ा बखूबी चलाया है और लोगों की बातों को सुनते रहे हैं। आप कहीं भी कुछ भी देखेंगे, बहुत लोगों की बात देखेंगे जिनका भी आपने नाम लिया है, वो हमेशा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में रहे हैं। एक इकलौता इंसान अगर कोई है इस राजनीतिक खेमे में, वो डॉक्टर संतोष कुमार सुमन है, जो अपनी बातों को बड़ी परिपक्वता से रखते हैं और उनके बात को काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे अनुसार से अगर आप कहेंगे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ के वर्तमान अभी मंत्री भी हैं और कार्यकुशल में वो बड़ा मतलब उनको देख के हम लोग खुद और अपने आप को ये महसूस करते हैं, गर्वान्वित महसूस करते हैं और ऊर्जावान हो जाते हैं उनके कार्यकलाप को जब देखते हैं। सुबह 5 बजे से निकलते हैं, रात के 9 बजे 10 बजे तक गरीबों के बीच में बैठना, उनके साथ खाना, उनकी बातों को सुनना, उनके बातों को रखना, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब एक बात, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में उनको आप सबसे एकदम अगर रखें तो इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है, ये तो है ही। गरीब संपर्क यात्रा में आप भी लगातार सहभागिता अपनी देते रहे हैं। जी जी। कल अगर गरीब यात्रा में आप शामिल होंगे जी, तो क्या नारा लगाएंगे
कि मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, संतोष मांझी जैसा हो? हम तो जिस दिन ज्वाइन किए थे इस पार्टी को तब से हमारा नारा ही यही है। देखिए, अगर आप एक बेहतर विकल्प ढूंढ रहे हैं, बिहार को एक अलग लेवल पे ले जाते हुए देखना चाहते हैं, तो एक बात तो जरूर है कि कुछ अलग हट के करना होगा। गलती से ही हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी ही नीतीश बाबू ने एक गलती की, 1 साल के लिए रखा माननीय जीतनराम मांझी जी को, उसका परिणाम आपने देखा कितना सुखद रहा जी। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर ये चीज़ अगर आप पटल पे रखते हुए अच्छे से अगर डालेंगे तो वो एक सुखद बिहार इस चीज़ का इंतजार जरूर कर रहा हो। 2024 और 2025 में जी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें? हमारी तो हम तो जितना हमारा रिक्वायरमेंट रहता है हम अपनी बातों को रखते हैं, हम रखेंगे और जितना चाहिए हमको उतना हम लोग लेंगे ही। वो बातें ऊपर लेवल पे जो लोग भी हमारे नेता लोग हैं वो लोग डिसाइड करेंगे और उसमें हम लोग एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उस चीज़ को पटल पे लाने का काम करते रहेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन जी थे, इनकी बातें आपने सुनी और लगातार अपनी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है उसको रखते रहें और अपने जो नेता हैं संतोष सुमन जी, उनका पक्ष रखने में ये परंगत है, माहिर माने जाते हैं, शिक्षाविद तो हैं ही, तो निश्चित रूप से आप समझ ही सकते हैं बड़ी मजबूती से इन्होंने अपना पक्ष रखा और बिहार के नए मुख्यमंत्री का एक नाम आप लोगों के सामने आ गया होगा। क्या आप समझते हैं, सोचते हैं? और इस तुलनात्मक जो हमारी बातचीत हुई इसमें आप मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में अगर संतोष मांझी को देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।